हाउ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज आइडेंटिफाइड। जो हम आज जानते हैं वो कैसे आया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। आइसोलेटेड बाय फैराडे। आइसोलेटेड मतलब समझते हो कि ये कोई चीज है, इसका पता किसने लगाया, उसको अलग किया कि भाई ये भी एक कंपाउंड है। इसका काम फैराडे को मिलता है क्रेडिट। आइसोलेटेड बाय फैराडे, सबसे पहले फैराडे ने बताया कि कोई ऐसा कंपाउंड नया मिला है हमें अभी अभी, तो वो फैराडे ने किया था। ठीक है, नंबर 2 पे लिखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H6। कितने बच्चों को आता है ये मोल कंसेप्ट में सीखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज निकाले होंगे, मोलर मास किसी ने दिया होगा, फिर याद है परसेंटेज से अपन क्या निकालते हैं, मोल। फिर सिंबल के नीचे लिखते हैं, फिर एम्पेरिकल मास आता है, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और एम्पेरिकल फॉर्मूले को डिवाइड करने से एक नंबर, और उस नंबर से एम्पेरिकल फॉर्मूले को इनटू किया होगा तो ये आया होगा। तो ये सारा काम हो गया और किसी ने निकाल के दे दिया कि भाई फैराडे ने अभी अभी जो कंपाउंड डिटेक्ट किया है उसका फॉर्मूला C6H6 बैठ रहा है। समझ आ रहा है। दिस फॉर्मूला indicates high degree of unsaturation। चेक करिए सही है। इस फॉर्मूले में बहुत अनसैचुरेशन है, क्योंकि 6 कार्बन पर कितनी एच है। आप सोचो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 6 कार्बन है। चलो एक एक बार सबको एक एक से जोड़ दो तो भी 3 3 वैलेंसी पर बच रही है। और कोने वाली तो छूट कौन, हाँ ठीक है, एक एक तो बीच कॉर्नर वालों की एक एक पूरी हो गई, मिडिल वालों की दो दो हो गई। मिडिल वालों की दो दो बच रही है और कॉर्नर वाले की 3 बच रही है, और एच केवल कितने हैं। तो क्या आपको लगता है खूब डबल ट्रिपल बनाओ तब जाके सेटिंग बनेगी। ये लाइन समझ में आई। दिस फॉर्मूला इंडिकेट हाई डिग्री ऑफ, हाँ क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर तो बराबर लेके बैठा ही है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं बेंजीन शुरू में ट्राई कर रही हूँ, मैंने ऐसे ट्राई किया, मेरे पास 6 ही एच तो है, मैं कैसे सेटिंग करूँ बताओ। 6 तो कार्बन ही है। तो आप मानते डबल और ट्रिपल लगा लगा के बिठाऊं तो जाके कहीं इसका फॉर्मूला बैठेगा। क्यों? आप कर दो। ठीक है, दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बट साइंटिस्ट लोग कह रहे दिस फॉर्मूला but this formula not resembles with एल्कीन। बोलो क्या होता है उनका। और एल्काइन क्या होता है उनका। मैचिंग भी नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा भाई एल्कीन और एल्काइन तो नहीं है ही। अगर एल्कीन होती तो 6 के बदले में 12 एच होते, और एल्काइन होता तो 10 एच होते। तो इन्होंने कहा ये तो ना एल्काइन से मैच हो रहा है ना एल्कीन से मैच हो रहा है। आया समझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, लिखिए सेकेंड पॉइंट। ठीक है, चले आगे। दूसरी प्रॉब्लम समझ आई। एल्किन रिजेक्ट हो गया, एल्काइन रिजेक्ट हो गया। अभी कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है कि क्या है। अब आगे इन्होंने प्रैक्टिकल करे। किसी के बारे में कुछ बताना है तो उसे स्टडी करो।
बोलो, आपको कोई गए इस पर्सन पे कुछ 10-12 लाइन लिख के दो, तो आप उसको देखोगे, उसके शेड्यूल को देखोगे, उसको स्टडी करोगे, वो क्या कर रहा है, लोगों के बीच में कैसे रह रहा है, जो भी उसका प्रोफेशन है, आप उसको पढ़ोगे तो आप जानोगे। तो हमें किसके बारे में पता करना है? तो हम उसको पढ़ रहे हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, हम उसके नेचर को जानना चाह रहे हैं। तो हमने देखा बेंजीन इज स्टेबल मॉलिक्यूल, पहला ये देखा। दूसरा देखा इट गिव्स ट्राइओजोनाइड, अभी बना के दिखाया आपको। ये क्या कंफर्म कर रहा है? दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। कुछ होना कुछ बताता है। अगर आपने किसी पर्सन को गरीबों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा, तो आप कहोगे कि भाई वो बहुत दयालु प्रकृति का है, पोलाइट है। बोलो, कुछ होना कुछ एविडेंस बनता है, नहीं बनता है? तो जब बेंजीन ने क्या बनाया, ट्राइओजोनाइड्स, तो हमें कहना पड़ेगा कि उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, है ना? और अगला पॉइंट, इट गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसका आंसर आप में से कौन दे सकता है? इट मीन्स, बताओ। हिंट दूं? CH4 को क्लोरीन से रिएक्ट कराओ और प्रोपेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराओ, कौन बताएगा क्या फर्क है? ऊपर वाले में एक ही क्लोरीन बनेगा, नीचे वाले में दो बनेंगे। Yes, ऊपर वाले में एक ही क्यों बनेगा? क्योंकि मैं उसमें एक ही कार्बन नहीं, ये देखो, ये हटाओ, अब बताओ। और सही बढ़ते जाओ, ये है ना ये, आपको 2 कार्बन, क्या वर्ड आएगा? सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सारी हाइड्रोजन 1 डिग्री है, सेम है। इसमें ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री है। तो जब किसी में अलग अलग तरह की हाइड्रोजन होती है तो सब्स्टिट्यूशन के उतने ही चांस बनते हैं ना। और जब सेम टाइप की हाइड्रोजन होती है तो एक ही आंसर आता है। तो इट गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इट मीन्स, बोलो, ऑल 6 हाइड्रोजन आर सेम, आइडेंटिकल, जो भी बैठेगा वो सबका सेम बैठेगा, डिग्रियां सबकी सेम आएंगी। बोलो, सबका बॉन्डिंग का पैटर्न, हाइब्रिडाइजेशन सब सेम आएगा। तभी तो केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को बना। आया समझ में? नहीं आया? स्टेबल है, ओजोनोलाइसिस करने पे 3 ओजोन जोड़ रहा है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट केवल एक ही बना रहा है। बताओ, इन सबसे किस स्ट्रक्चर के बारे में सोचोगे? ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, बोलिए। सजेस्टेड, कैकुले ने सजेस्ट किया था, कैकुले सजेस्टेड फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बोलो, क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? रिंग बनाई किससे? हाईली स्टेबल, रिंग को तोड़ना मुश्किल होगा ना। ट्राइओसोनाइट बनाया तो वो ऑल्टरनेट डबल में ही बैठेगा, एक साथ डबल बना दोगे तो वैलेंसी का चक्कर रहेगा। और हर सी पर क्या लगा दी? एक एक एच। अब आप चेक कर लो, सारी एच आइडेंटिकल है या नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनाया? स्टेबिलिटी के लिए। फिर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड रख दिए क्योंकि 3 डबल लगाने थे। और हर सी पर एक एक एच किया, ऐसा नहीं किया किसी को सिंगल बॉन्ड रखा और उस पे 2 एच लगा दिए, वरना फिर आंसर्स अलग अलग आते और उनको एक ही लाना था। जो अपन 11th में बेंजीन के लिए पढ़ते हैं, 12th में ये काम ग्लूकोज के लिए कराते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता कैसे चला।
ठीक है, अब आगे लिखिए बट। अब इस स्ट्रक्चर में भी कुछ कमी है, क्या कमी है? बट इन दिस स्ट्रक्चर टू आइसोमेरिक डाई हैलोजन डेरिवेटिव कैन फॉर्म। बताओ कैसे, दो कैसे? इन दिस स्ट्रक्चर टू आइसोमेरिक डाई हैलोजन डेरिवेटिव कैन फॉर्म। In one, two halogen are present on, बोलो, डबली बॉन्डेड कार्बन। अभी तो करके आए, डबली बॉन्डेड पे लगा दो, मतलब जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन्हीं पर दो हैलोजन लगा दो। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? इन two halogen are present on singly bonded carbon। क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा? समझ गए? लेकिन सच में डाई हैलोजन डेरिवेटिव एक ही होता है, नहीं होता है? बताओ, बताओ, ये दोनों ऑर्थो है या नहीं है? ये दो अलग अलग तो नहीं ना सच में। बट एक्चुअली, ध्यान देना, बट एक्चुअली बेंजीन गिव्स ओनली वन, क्या, डाई हेलो डेरिवेटिव, लेकिन कहाँ? ऑन एडजेसेंट कार्बन। वरना मेटा और पैरा भी तो है। मैं ये कैसे लिखवा दूं डाई हैलोजन एक ही बनता है, वन टू ऑर्थो, वन थ्री मेटा। एडजेसेंट पे दो नहीं है, इसमें देखो एडजेसेंट पे दो, और एक डबल वाला और एक सिंगल वाला। आप तो अच्छे से जानते हैं कि आगे इस बात को रेजोनेंस से पकड़ाएंगे ये लोग, हमें रेजोनेंस से परोसेंगे, क्योंकि वही बताएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पहली रेजोनेटिंग में ये है, दूसरी रेजोनेटिंग में ये है, रेजोनेंस हाइब्रिड में ये बनेगा, और इस तरह से सबके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये वन टू लो या ये वन टू लो, अलग अलग थोड़ी नहीं। ऑर्थो तो एक ही बताइए ना। मैंने कहा था ना, छओं में से किन्हीं भी दो एडजेसेंट पे बना देना, वो ऑर्थो है। और यहाँ पे देखो दो ऑर्थो आ रही है, ये गलत है ना? समझ आ रहे हैं? पर ये अभी अभी हम यहीं पे चल रहे हैं, अभी हम पूरा प्रोग्रेस, पूरी जर्नी को कर रहे हैं। तो जर्नी में तो सारी ऊंच नीच सारी बातें आएंगी ना, ये गलती हुई थी, ये सोचा, फिर ऐसा सोचा। तो पहले इन्होंने सोचा कि भाई जो कैलकुले दे रहा है उससे तो दो बनेंगे, क्योंकि सुनना, कैलकुले के बॉन्ड, वर्ड सुनना, लोकेलाइज्ड है। अभी रेजोनेंस आया ही नहीं केमिस्ट्री के पास। अभी हम 19 के बिगनिंग में, 18 सेंचुरी के एंड में चल रहे हैं। अभी रेजोनेंस नाम की चीज, बीबीटी, है ही नहीं केमिस्ट्री के पास। तो अभी इन डबल बॉन्ड का नेचर कैसा है? लोकेलाइज्ड। फिर रेजोनेंस आएगा, फिर ये डीलोकेलाइज होंगे। बट एक्चुअली बेंजीन गिव ओनली वन डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो अब अभी कैलकुले क्या करता? तो उसने अपनी समझ के हिसाब से वर्ड देखिएगा, कैलकुले प्रपोज्ड ऑसिलेटिंग नेचर, ये नया वर्ड डाल दिया, रेजोनेंस का टेम्परेरी वर्ड, रेजोनेंस नहीं था ना उनके पास, उन्होंने ये वर्ड डाल दिया, ऑसिलेटिंग नेचर, किसका? ऑफ डबल बॉन्ड। ऑसिलेटिंग समझते हो ना, मतलब एक बार यहां है तो एक बार, नहीं ये नहीं आएगा, ये तो रेजो हो जाएगा, ये बनाना। क्या फर्क पड़ता है, वो रेजोनेंस का हो जाता। ऑसिलेटिंग समझ रहे हैं, वो उसमें ज्यादा है, वो उसमें ज्यादा है। ऐसे ऐसे कैकुले ने मैनेज किया चीज को।
पानी पी लो। खाना पहले नहीं खाया स्कूल से? बना लिया। फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस we can explain formation of one disubstituted product on adjacent arm. Money, hello. From this, we can explain डबल बॉन्ड का कैसा नेचर बता रहा है, बस वो उसमें बदल रहा है, उसमें बदल रहा है, तो फ्रॉम दिस वी कैन एक्सप्लेन formation of only one di substituted product on adjacent carbon. हेलोजन लगा दो, डाई सब्स्टिट्यूटेड में कोई भी दो लिया हो, फर्क नहीं है। From this we can explain formation of one disubstituted product on adjacent carbon. मेटा पैरा वाला चेंज तो आएगा, ऑर्थो में दो नहीं बना सकते आप। From this we can explain formation of only one disubstituted product on adjacent carbon. पास पास के कार्बन पर दो अलग अलग ब्रोमीन नहीं आ सकती कि एक सिंगल पे लगा रहे हो रे, क्योंकि ये इसमें बदल रहा है, ये इसमें बदल रहा है। बट इसका पॉजिटिव आ गया, लेकिन अब इसका भी वापस कुछ नेगेटिव है, बट इट कांट एक्सप्लेन, but it can't explain extra stability of benzene and preference to substitution than addition. देखो preference to substitution than addition। अभी लास्ट वाली लाइन समझाओ। स्ट्रक्चर से क्या नहीं समझ आया? बेंजीन स्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑसिलेशन नेवर इम्पार्ट स्टेबिलिटी। एक चीज दूसरी में घूम रही है और दूसरी चीज पहली में घूम रही है, इसमें स्टेबिलिटी का क्या पैरामीटर है? और दूसरा क्या नहीं बता पा रही? प्रेफरेंस टू ओवर एडिशन, मतलब बेंजीन क्या प्रेफर करती है? नहीं पढ़ो। प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन ओवर एडिशन, क्या प्रेफर करती है बेंजीन, क्या नहीं प्रेफर करती है? क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट रिलेटेड है? एडिशन कौन करता है? जो अनस्टेबल होता है। एडिशन वो करता है जो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ ऐड करके स्टेबल होता है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मेरा सारा सिस्टम सही है, बस ये हटा के ये लगा दो। सोच के देखो, एक किसी ने कुछ ऐड किया, क्या मानते हैं ऐड करने पे सिस्टम एंटायरली चेंज हो जाता है? करके दिखाऊं? जैसे आपके सामने एल्कीन की आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ी, बताओ क्या ये एल्कीन थी? और जब इसने HCl अपने अंदर ऐड किया तो ये कैटेगरी बदल गई, ये अल्काइल हैलाइड हो गया, एल्कीन खत्म, नया कंपाउंड आ गया, कौन?
लेकिन अगर आपके पास ये है और आप इसमें कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, बस H हटकर क्या आ जाएगा, सब बेसिक स्केलेटन एज इट इज चल रहा है, नहीं चल रहा है, और सिर्फ कुछ हटके कुछ लगा, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हट गया, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया, एंटायरली चेंज हो गया। एडिशन कौन करता है, और सब्स्टिट्यूशन करना इस बात का सबूत है कि वो बहुत स्टेबल है। एक जना कह रहा है कि मुझे इसमें मर्ज होना है, एक कह रहा है नहीं मेरा सिस्टम ओके, बस ये हटा के ये लगा। लाइन पड़ी है फर्स्ट और सेकंड रिलेटेड। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बेंजीन क्या है, स्टेबल है, और दूसरे में लिखा है वाइट प्रेफर सब्स्टिट्यूशन देन एडिशन। दोनों एक ही बात है, क्योंकि जो स्टेबल होता है वो ही किसको प्रेफर करता है, सब्स्टिट्यूशन को। कौन नहीं बता पा रहा ये, कैपुले के ऑसिलेटिंग नेचर से ये सब नहीं समझ में आ पा रहा है। अब लिखिए एक लाइन छोड़ के, लेटर इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय VBT एंड रेजोनेंस। Later, it was explained by VBT and resonance. Oscillating nature is replaced by resonance. ठीक है, the two structures proposed by Kekule are resonating structure। नाम बदल दिया, जो दो स्ट्रक्चर किसने बताई, उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह दिया, और रेजोनेटिंग कहते ही डबल हेडेड है वो लगा दिया। And actual structure is, बोलिए नवनी, रेजोनेंस आता है ना, क्या हो जाता है, मिक्सचर ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। असली स्ट्रक्चर हाइब्रिड है, जो दोनों को मिला के बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ डबल है या नहीं है, यहाँ डबल है या नहीं है, समझ गए, डॉटेड सर्किल, जिसको ही हम लोग को बनाना तो ये चाहिए, पर इसको हम सॉलिड बना देते हैं, बुक्स में यही चला। ठीक है, लिखिए। कितने बच्चों को याद है, रेजोनेंस इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी, भूल गए, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। फिर आगे बेंजीन में रेजोनेंस, रेजोनेंस आती ही कौन आ गई, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आती ही कौन सी रिएक्शन आ गई, सब्स्टिट्यूशन। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पिक्चर ऑफ बेंजीन। करें शुरू,
चलिए, ओवरलैपिंग सिखाने के लिए पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाल लेते हैं। बनाइए कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p2 बॉक्स डायग्राम। जरा बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। मैम देखने की जरूरत ही नहीं, कार्बन हमेशा ही 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड के लिए कितने अनपेयर्ड चाहिए? कितने हैं? एक्साइटेशन इज नीडेड। 2s में एक रह गया और 2p में 3 आ गए। जरा बेंजीन में देखिए, कार्बन सिग्मा कितने बना रहा है और पाई कितने बना रहा है। यह देख लो। अरे एक कार्बन का देखते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। एक सी तो चल रहा है देखो, और जो एक सी का होगा वही 6 सी का कॉमन है। अब एक सी का देखो, सिग्मा 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 पाई। कितने सिग्मा है? sp2। तो 3 सिग्मा के लिए चलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया और एक p रह गया। क्या आया कार्बन के पास हाइब्रिड स्टेट में? 3 तो sp2 आ गए, नाम याद है? sp2 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 सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन है और एक p में आ गया, 2p में अनपेयर्ड। कितने बच्चों को लाइन याद है? हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज themselves in 3D in such a way so as to give maximum distance between them to minimize the repulsion, increases the stability। क्या हमें याद है 3 sp2 3D में कितने पे अरेंज होते हैं? 120 डिग्री। तो ये पहला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीनों कितने पर अरेंज हो गए? 120 पे। अब क्या बचा? एक अनहाइब्रिड 2p। अनहाइब्रिड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड, आई होप आपको याद हो। ये हर कार्बन की केमिस्ट्री आती है। बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड 2p है। ये क्लियर है? अब 6 कार्बन आपस में रिंग में ये सेटिंग कर रहे हैं। ईच कार्बन का आ गया ये, फॉर ईच कार्बन 3 sp2 hybrid orbital with one unhybrid 2p orbital। ठीक है, ये हर कार्बन का बना लो। ये नीचे वाला कर दूं, हो गया। हेलो। हाँ। है। हम्म। पापा छोड़ के चले गए? रुक जा। वीडियो देखो और बनाओ ना कैसे ना। हेलो। लोग सब मेरे को पहुंच गया है, बात हो रही है।
पर वो तो कहते हैं वो कोई बर्थडे पार्टी रहेगी ना तो पूछो। कार्बन बताया था ना आपने। हाँ फिर आगे बेटा हमको। हम्म। आगे तू बैठ जा, नीचे भी कर लिया, ऊपर आगे हो। ठीक है। हर कार्बन की केमिस्ट्री की आ गई समझ में। कितने कार्बन को जुड़ना है आपस में, कौन सी रिंग बनानी है, हेक्सागोनल बनाए। अब ये देखिए, फ्लैट बना, चेक करिए हर कार्बन का sp2 आ रहा है क्या हाइब्रिडाइजेशन। बना दूं ये सारे ये, आपको देखो हॉटस्पॉट में एक बार देखना। ये पहला कार्बन, उसका sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। चेक करिए 120 पर आ गए तीनों। और ये उस कार्बन पे अनहाइब्रिड 2p। अब ये पांच वाला कार्बन, इसका sp2, इन दोनों में एक्सियल ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बन गया। ये इसका दूसरा sp2 और ये इसका तीसरा sp2। इस sp2 का इस sp2 से हो जाएगा और ये वापस अनहाइब्रिड 2p रह गया। इधर कौन आएगा, H। ये वाला इससे हो जाएगा और ये वाला H से हो जाएगा, और H का कौन सा आता है 1s, उससे सिग्मा। मतलब ये देख लो, ये बना रही हूँ। H कैसे लगा रही हूँ देख लो, 120 का एंगल ला रही हूँ। हर सी पे देखो, इसी को देखो, 1 2 3 ट्राइंगल, 1 2 3 ट्राइंगल। ये देखिए ट्राइंगल, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हर एज को, इसलिए ऊपर वाले दो ऐसे, ये ऐसे और नीचे वाले ऐसे, उससे ट्राइंगल बैठ जाता है। बनाऊं सारे, समझ गए। दो में आप समझ जाइए, एक कार्बन का sp2, दूसरे कार्बन के sp2 से साइड वाइज, नहीं एक्सियल करके सिग्मा। फिर इस कार्बन का दूसरा sp2 इस कार्बन के sp2 से एक्सियल करके सिग्मा। और इस कार्बन का तीसरा sp2 हाइड्रोजन के बनने से एक्सियल करके सिग्मा, और अनहाइब्रिड 2p उस पे रखा। समझ गए। नहीं अभी करवाऊंगी ओवरलैपिंग। अब सारे कार्बन पे एक अनहाइब्रिड 2p बचा हुआ है, ये बना लो। सिग्मा बनाने अगर आपको आ गए हैं तो हर कार्बन पे अनहाइब्रिड 2p बचा हुआ है। अब बताइए हर 2p के लिए दो चॉइस है या नहीं है। समझ आया। इनको नंबर दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। नाउ टू मेक पाई बॉन्ड्स देयर इज equal possibility of following sidewise overlapping। बोलो किस किस की बराबर पॉसिबिलिटी है ओवरलैपिंग हो। नंबर 1, C1 C2 से कर ले, तो C3 C4 से कर ले, तो C5 C6 से कर ले। बोलो इसका, और इसके नीचे बनाना तुम, इट विल गिव 1 और 2 3 और 4 5 और 6। सही है। दूसरा चांस क्या है, 1 6 से करें, 4 5 से करें, और 3 2 से करें। बोलिए इसका रिजल्ट उसके नीचे बनाना क्या आ जाएगा, इन दोनों में बना, इन दोनों में, इन दोनों में क्या मानते हैं, जो दो स्ट्रक्चर कैकुले मन से सोच रहा था वो बीबीटी ने करके दिखा दिया पूरा हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इक्वल पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन ऑफ
टू स्ट्रक्चर। यहां तक आया समझ में? बनाइए, ये वाला बनाया था आपने। इसके बाद एक में थोड़ा सा शो कर दीजिए, फिर ये अनहाइब्रिड वाले शो कर दीजिए। ये कार्बन की पूरी केमिस्ट्री दिखा दो, उससे क्लियर हो जाएगा।